नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे फ्यूचर कैटेगरी 1 इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेसन 2। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि वीडियो आपको समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। दोस्तों, तो मैं पीछे बता चुका हूँ आज आपको क्या कराने जा रहा हूँ, तो आप एक बार यहाँ भी सुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर कैटेगरी 1 इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेसन 2 लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। क्या लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों? फ्यूचर कैटेगरी 1 इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेसन 2। तो चलिए बिना समय गवाए इसे स्टार्ट करते हैं। उदाहरण आप लोग इसके फर्स्ट लेसन में समझ चुके हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। और यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले स्टार्टिंग में हम लेंगे यस नो वाले, उसके बाद हम देखेंगे WH फैमिली का यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या राम स्कूल में होगा? देखिए, क्या राम स्कूल में होगा? विल राम बी इन स्कूल? ठीक है। और यदि मैं कहूं क्या राम संडे को मानी रविवार को स्कूल में होगा, तो कैसे बनाएंगे? विल राम बी इन स्कूल ऑन संडे? तो इस तरह से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पर नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क का अपना महत्व होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्या निशा बाजार में होगी? देखिए, क्या निशा बाजार में होगी? तो विल निशा बी इन मार्केट? ठीक है। आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, आपको अपनी मर्जी है कि वो कब होगी। जो भी जोड़ना है वो आप उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, राहुल, ठीक है, क्या राहुल दिल्ली में होगा अगले साल? ठीक है, क्या राहुल अगले साल दिल्ली में होगा? विल राहुल बी इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर? ठीक है। तो ये तो हो गए आपके यस नोट वाले, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। आगे देखते हैं WH फैमिली को। तो WH फैमिली पे हम चर्चा करेंगे। आ जाइए। तो देखिए, मेरे पिताजी मुझसे नाराज क्यों होंगे? ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं, फिर आगे जोड़ने का तरीका देख लेंगे। मेरे पिताजी मुझसे नाराज क्यों होंगे? तो वाई विल
माई फादर बी एंग्री विद मी, ठीक, मेरे पिता मुझसे नाराज क्यों होंगे। अब इसमें जोड़ने के लिए कैसे करेंगे, तो ऐसे बनाएंगे, वाई विल माई फादर बी एंग्री विद मी, ठीक, एंग्री विद मी इफ आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो इस तरह से आप इसमें आगे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। राहुल स्कूल में कब तक होगा, ठीक, राहुल स्कूल में कब तक होगा। कब तक के लिए आप क्या यूज करते हैं दोस्तों, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन। देखिए कैसे, अनटिल व्हेन विल राहुल बी एट होम, राहुल घर पर कब तक होगा। ठीक है, अनटिल व्हेन विल राहुल बी एट होम। अगर मान लो राहुल स्कूल में कब तक होगा, तो इन स्कूल। ठीक है, इसी तरह से ये बनाते हैं। आगे देखते हैं, अनटिल व्हेन से एक और सेंटेंस, तुम दिल्ली में कब तक होगे। ठीक है, तुम दिल्ली में कब तक होगे, तो अनटिल व्हेन विल यू बी इन दिल्ली। ठीक है, इस तरह से अनटिल व्हेन से बनते हैं। और एक स्पेशल जो कुछ वाक्य होते हैं जो अफर्मेटिव की तरह बनते हैं इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी, तो उन पे भी एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर यस नो के और डब्ल्यू एस फैमिली आप यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं डब्ल्यू एस फैमिली। ठीक है, अब देखिए, मैं यदि कहूँ वहाँ क्या होगा, ये सेंटेंस में हमने कहा है कि सब्जेक्ट के बाद बी आता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो वहाँ क्या होगा, तो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे देख लीजिए। ठीक है, इसको व्हाट विल बी देयर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ राहुल के पास मोबाइल है, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट राहुल ही तो हुआ, जो व्हाट उसे वो कर रहा है, व्हाट उसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, रेफर कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट को। तो ये चीज है दोस्तों। और आगे देखते हैं, घर पर कौन होगा, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, जो होगा वही तो सब्जेक्ट है, तो हु जो होगा वो रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को, तो इसे कैसे बनाएंगे, हु विल बी एट होम। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की यदि हम बात करें, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ खास नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाता है, उसके आगे बी, बाकी सेंस जैसे अपने आपने पीछे वाक्य देखे हैं वैसे ही बनते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद बी लगा हुआ है, ठीक, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो वहां पर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का यूज हो जाता है। बाकी बिल्कुल तरीका सेम रहता है, सेंस बिल्कुल सेम रहता है। तो चलिए एक दो उदाहरण पे देख लेते हैं। पहले हम यस नो वाले, उसके बाद डब्ल्यू एस फैमिली उसके साथ भी यूज करके हम आपको दिखा देंगे। चलिए, निशा मुंबई में, क्या निशा मुंबई में नहीं होगी। देखिए, क्या निशा मुंबई में नहीं होगी, या फिर चलिए कह देते हैं, क्या संडे को निशा मुंबई में नहीं होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, विल निशा नॉट बी इन मुंबई ऑन संडे। ठीक है, ऐसे, विल निशा नॉट बी इन मुंबई ऑन संडे। तो इस तरह से बनते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं यस नो में, उसके बाद इसके साथ डब्ल्यू एस फैमिली का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्या नेहा बाजार में नहीं होगी, विल नेहा नॉट बी इन मार्केट। ठीक, तो इस तरह से बनते हैं। चलिए डब्ल्यू एस फैमिली के साथ बनाते हैं।
नेहा स्कूल में क्यों नहीं होगी? तो सोमवार को नेहा स्कूल में क्यों नहीं होगी? ठीक है, तो वाई विल नेहा नॉट बी, ठीक, वाई विल नेहा नॉट बी इन स्कूल, ठीक, ऑन संडे, या फिर कुछ भी, मार्केट हो, घर हो, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग है। यदि घर है तो एट होम, स्कूल है तो इन स्कूल, मार्केट है इन मार्केट, ठीक है। तो मैंने मार्केट मान लिया क्योंकि जो सेंटेंस हम बोलते हैं कई बार वो दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे एक और देख लेते हैं। राहुल अगले साल दिल्ली में क्यों नहीं होगा? राहुल अगले साल दिल्ली में क्यों नहीं होगा? ठीक है, वाई विल राहुल नॉट बी इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज है दोस्तों, ये आपने डब्ल्यू फैमिली का यूज देखा। आगे देखिए, तुम स्कूल में कब तक नहीं होगे? तुम स्कूल में कब तक नहीं होगे? पहले इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। तुम स्कूल में कब तक होगे, तो इसे कैसे बनाते हैं वो आप पीछे बना चुके हैं फिर भी, है ना। तो अंटिल व्हेन विल यू बी, ठीक है, इन स्कूल। अब वही वाला देख लेते हैं, तुम स्कूल में कब तक नहीं होगे, इसको देख लेते हैं। अंटिल व्हेन विल यू नॉट बी इन स्कूल, ठीक है। तो ये चीज होती है दोस्तों। तो ये रहे आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप अच्छे से देख चुके हैं, है ना। जैसे आपने पीछे देखा था, व्हाट इज देयर, हु इज, ऐसे व्हाट इज दे, नहीं, व्हाट विल बी देयर, है ना। व्हाट इज देयर को थोड़ा अभी मत मानिएगा, वो अदर सेंटेंस का है तो उसे हमने ले आ गया है वो। तो व्हाट विल बी देयर, है ना। तो ये चीजें होती है, इस तरह के जो सेंटेंस हो जाते हैं वो अफर्म इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी वैसे बनते हैं। और आपने इंट्रोगेटिव भी देखा, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा, है ना। अब आप रुक करते हैं हम नेगेटिव की ओर। चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में बिल्कुल कुछ खास नहीं होता। पहले विल, अगर यस नो वाला है तो पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, है ना। तो आइए आइए, राहुल आगरा में नहीं होगा। राहुल, पहले सिंपल, राहुल आगरा में नहीं होगा। राहुल विल नॉट बी इन आगरा। राहुल अगले साल दिल्ली में नहीं होगा। राहुल विल नॉट बी इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो इस तरह से होते हैं। आगे देखते हैं, आगे है निशा नदी में नहीं होगी। कहां नहीं होगी? नदी में। निशा विल नॉट बी इन द रिवर, ठीक। तो इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राम बाजार में नहीं होगा। कब नहीं होगा? इतवार को, ठीक है। राम इतवार को बाजार में नहीं होगा। राम विल नॉट बी इन मार्केट ऑन संडे। तो दोस्तों इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव, जैसे आपने इंट्रोगेटिव को देखा,
फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद आपने देखा नेगेटिव को, है ना। तो इसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज, उसके बाद बी का यूज हो जाता है ना। तो इसमें सब्जेक्ट इसमें पहले आ जाता है, आपका ये जो नेगेटिव है इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद बिल आ जाता है, उसके बाद फिर नॉट आ जाता है, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है ना। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ खास नहीं होता इनमें। आप मेहनत करते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल सेंटेंसेज में इतना ही, और अब आगे जो है हम वो करते हैं, ये आपको जानकारी दे दें। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे अब तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, क्योंकि व्यूज जितनी वीडियो हो रही है उतनी लाइक नहीं हो रही है। तो आप लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक कर रहे हैं तो आप कमेंट करें, कमेंट में हमें कारण बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सकें दोस्तों, है ना। ये चीज़ है। और दोस्तों आप जो है यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखें, ताकि वीडियो आपको पसंद आ सके दोस्तों, है ना। एक अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पाएंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप पुरानी वीडियोस को देखिए, उसके बाद आ जाइए आप इस वीडियो पे। तो दोस्तों अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए आप एक एक हर वीडियो को एंजॉय लीजिए। तो इसी के साथ गुड बाय।